एक समय था जब रामविलास पासवान अपने पूरे परिवार के सुख दुख में साथ रहते थे, सभी को साथ लेके चलते थे। लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी में बड़ी टूट हुई। रामविलास पासवान के अब घर के बंटवारे को लेके जो लड़ाई है वो सड़क पर उतर पड़ी है। रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी राजकुमारी देवी है, उनका एक बड़ा आरोप पशुपति पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान की पत्नी पर है कि उन्होंने घर में ताला जड़ दिया। अब इस पूरे मामले को लेके दोनों पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए रामविलास पासवान के जो दामाद हैं अनिल साधु जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर घर का मामला अब सड़क पर क्यों आ गया। अनिल साधु जी, रामविलास पासवान की अगर बात कर ली जाए तो जब तक वो जीवित रहे पूरे परिवार को साथ लेके चले, एकजुट के साथ रहे, हर एक सुख लोगों के सुख दुख में साथ दिए। कभी हालात ये नहीं आया कि बंटवारा का नौबत हो जाए, लड़ाई हो जाए। पार्टी को भी परिवार की तरह माना। अब हालात देखे कि राजकुमार देवी जो आपकी सास है, उनका बड़ा आरोप है कि रामचंद्र पासवान और पशुपति पारस की जो पत्नी है उनके साथ मारपीट किया है, एफआईआर दर्ज करा दिया है। चिराग पासवान भी इंसाफ दिलाने के लिए उनके पास गए थे। आखिर पूरा मामला क्या है और इस पे राजनीति क्यों हो रही है, घर की बात सड़क पर क्यों आ गई? देखिए, जो घटना घटी मैं सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूँ। और जो आरोप हमारे सासू माँ लगा रही हैं कि घर में ताला जड़ दिया गया, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की पत्नी और रामचंद्र पासवान जी की पत्नी पे। पहली बात, वो जो सरवन्नी वाला जो घर है वो घर सभी का है, सार्वजनिक वाला जो, हाँ, सार्वजनिक, बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ है। और अब जब जब शोभा चाची जब वहाँ जाती थी, कौन शोभा जी है? पशुपति कुमार पारस जी की धर्मपत्नी है ना, तो वो एक रूम में अपना रहती थी। फिर 10 बरस से उन लोग को आना जाना कम हो गया, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को लेकर दिल्ली में रहने लगे। फिर इधर गई। फिर एक रूम में उन्होंने अपने जिस रूम में वो रहते थे उसमें उन्होंने ताला जड़ने का काम किया। और यही छोटी सी घटना है। और इस घटना जब बड़े बड़े राजनीतिक परिवार, अब देखे होंगे माधवराव सिंधिया जी का परिवार है और भी कई परिवार हैं कि राजनीतिक परिवार में होते हैं थोड़ा बहुत, ये नहीं कि नहीं होते हैं। जहाँ बर्तन रहेगा वहाँ तो होगा ही ना। नहीं, आपके सासू माँ का बड़ा आरोप था। मैं वही जा रहा हूँ। तब फिर यहाँ पर जिस तरह हवा बनाया गया एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, कौन व्यक्ति के द्वारा? चिराग पासवान। तो इंसाफ दिलाने नहीं, इंसाफ क्या, इंसाफ दिलाने? अरे रोहित जी, इंसाफ क्या दिलाएगा? यदि घर की घटना थी, इसमें बड़े बुजुर्ग हम लोग जो थे, पारस जी थे, हम थे, चिराग बैठ जाते, और भी कई सदस्य हमारे घर में हैं कि बैठकर हम लोग सुलह करवा लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और उनके कई राज्य के नेता वहाँ जाकर मीडिया में बयान देने का काम किया, इसको आग में घी डालने का काम किया। और जो पासवान किया, हाँ, सब उन्हीं का, सबका है। से आप बात कर लेते, मैं क्यों बात करूं? मैं वैसे व्यक्ति से मैं क्या बात करूं जो सिर्फ फोटो शूट करवाता हो। आप पिछले बार आप देखे होंगे कि जब चुनाव आया था, पिछले आम चुनाव, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था बीजेपी पर कि मेरे पिता का मूर्ति फेंक दिया, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया, मैं उस बीजेपी का नेता के नाम बताऊंगा। आज तक बीजेपी का नेता का नाम नहीं बताया चिराग, और उसी बीजेपी में जाके आरएसएस के गोद में ये खेल रहे हैं। तो ये तो नोटिंगबाज है, ये आप लोग भी जानते हैं। फिर वही बिहार में आकर, हाँ, आप देखे होंगे कि बीजेपी वाला फेंक दिया, बीजेपी इमोशनल, बिहार की जनता को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया। दूसरी बात
कि आप एक चीज और देखे होंगे, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ तब 12 घंटा 24 घंटे के बाद जो वीडियो वायरल हुआ था इनका, शायद याद होगा आपको, याद है कि नहीं? नहीं, ये सब बातें सब जानते हैं, नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप आप ही की सासू माँ लगाई है कि उनका तबीयत खराब हो गया, पशुपति पारस की पत्नी, शायद ये आरोप लगाया गया कि मारपीट उनके साथ किया। आप लोग भी मिलने गए थे अपनी सास से? हाँ, मैं मिलने गया, लेकिन क्या बोली वो? जो आरोप लगा है ना, वो आरोप उन्होंने, आरोप सही है कि नहीं, गलत है? बता रहे ना, आरोप गलत है। अच्छा, आपकी हाँ, सासू माँ झूठ बोल रही है? हाँ, वो किसी के दबाव में है ना, वहाँ चिराग पासवान जी का दबाव है। उनके एक चिराग जी के एक बहन है, उनके बेटा को वहाँ टिकट चाहिए अलोली से, मेन यही जड़ वहाँ है ना। वो जो एफआईआर लॉन्च किए हैं वहाँ पे थाना में, वो राजकुमारी देवी जी का ये एफआईआर है। ठीक है, एफआईआर है। नहीं, देख तो लीजिए। आपका ये कहने का मतलब है कि आपकी जो सास है राजकुमारी देवी जी अपने दामाद को टिकट दिलवाने के लिए ही चिराग पासवान के कहने पर ये सब बाउंड्री बांध रहे हैं। ना मारपीट हुआ, सुना जाना, ना मारपीट हुई, ना कुछ हुआ। हाँ, एक रूम में ताला बंद हुआ। और देखिए, राजकुमारी देवी जो सासू माँ है हमारी, वो सीधी सादी महिला है, ग्रामीण है, वो साइन नहीं करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। और देखिए, जो आवेदन आलोली थाना में जो दिया गया है, यहाँ साइन है। ये साइन किसका है? ये तो ऐसे ही फॉल्स हो जाएगा। ये आपकी बेटी, आप जाके अपनी सास को समझा सकती थी ना कि जो आप कर रही हैं वो मैं गया था, लेकिन यह समझने को कौन तैयार है? सासू माँ अब बात नहीं मान रही है? नहीं, बात मेरा क्यों नहीं मानेंगे? वो पछतावा हो रहा है उनको। वो तो खुद कह रहे हैं कि हमको सब नकली साइन कर के हमको फंसवा दिया। अच्छा, ये केस कौन करवाया है? के बताई होंगी ना? हाँ, कौन? केस ये चिराग के पार्टी के लोगों ने किया, वहाँ का जिला अध्यक्ष था, फिर ये राजू तिवारी, ये सब थे वहाँ। एक ये राजू दो तरह का बात आप कर रहे हैं अनिल साधु जी। पहले आप कह रहे हैं कि आपकी सास बोली कि वो लोग हम पे दबाव डलवा के या कुछ भी करवा के एफआईआर करवा दी, फिर आप कह रहे हैं कि अपने दामाद को टिकट दिलाना चाहती है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, बात मजरा समझिए कि यहाँ मैं जो हमारी बहन की बड़ी बहन है, उनका बेटा को चिराग की पार्टी से टिकट दिलवाने के सब चक्कर में है बात, अलोली से। तो उनको तैयार नहीं ना होना चाहिए था राजकुमार अब मान लीजिए कि जब घर में ताला लगा तो सीधी सादी महिला, उनको उसका ये कर दिया है ना। यहाँ मामला देखिए कि क्या करना है, अब क्या करना है। अभी हम लोग अभी भी चाह रहे हैं कि सब आपस में बैठ जाए। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इज्जत और प्रतिष्ठा चिराग ने और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नीलाम कर दिया, वो तब वापस आएगा नहीं। राजकुमारी देवी जब आरोप लगाई थी तो वो खोज रही थी चिराग पासवान को, मेरा बेटा आएगा तो इंसाफ दिलाएगा। वो देखिए, वो सब ये है, गेम है। चिराग पासवान का है ऐसा कर रहे हैं? चिराग पासवान जब गए हेलीकॉप्टर से, तब पटना से क्यों नहीं डॉक्टर लेके गए? उनका एक आरोप और था मेरी सासू माँ का कि हम बाथरूम में गिर गए। आप उनका वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिएगा। जब 70 वर्ष 75 वर्ष की महिला बाथरूम में गिर जाए तो उनका कहीं कुछ नहीं हुआ। आप भी लोग तो साथ रख सकते हैं। हाँ, हम मेरे यहाँ रहती है। 40 साल डाइवोर्स हुआ। रामविलास पासवान जी ने जो डाइवोर्स किया है ना, आज तक चिराग पासवान रखे कृष्णापुरी में, आज तक उनकी माँ दिल्ली में रखे, साथ में रखे। हाँ, अब सहानुभूति देकर एक नंबर नौटिंगबाज है, बहुरूपिया है। हैं, जो व्यक्ति चिराग अपने पिता के इंतकाल के 24 घंटा के बाद डांस करे, हैं, फिल्म शूट करे, तो वैसा बेशर्म आदमी और क्या हो सकता है? हैं? अब आप लोग क्या करिएगा? हम लोग सासू माँ को तो चढ़ा दिए हैं। हमने तो चढ़ा दिए, तो इसका देखिए, आग लगाया है चिराग, बुझाना तो चिराग को है। अब बिहार की जनता सब समझ गई। हम लोग भी गए थे
अपने सासू माँ से मिले, उनका हम समय आने दीजिए, सब वीडियो क्लिप हम उनका सब व्यवस्था मैंने कर लिया है ना। सब व्यवस्था मैंने सासू माँ से मैंने पूछा, सही सही पूछा कि आप ना मेरे तरफ से बोलिए ना उधर बोलिए। उन्होंने कहा कि बाबा हमको दबाव में आके उषा के पत्नी, उषा के बेटा यहाँ से टिकट लेते हैं, अपने भाषा में बोली है ना। और हमरा सब सिखा पिढ़ा के सब। आपकी पत्नी की बड़ी बहन है उषा? हाँ, बड़ी बहन। हाँ। क्या नाम है आपके शाहरुख का जिसको? मृणाल। हाँ। सीधे तौर पे चिराग पासवान के जीजाजी थे, और जिस प्रकार से रामविलास पासवान का जो परिवार का पूरा मामला है जो सड़क पर है, लगातार चारों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर जारी है। सीधे तौर पे अनिल साधु ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेके चिराग पासवान ने जो खेल खेला है, जल्द ही इससे पर्दा उठेगा और इसका करारा जवाब चिराग पासवान को दिया जाएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।